हेलो एंड वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग चैनल। डिजाइन पैटर्न्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग में, लेकिन ये प्रोग्रामिंग बेसिक्स में हमने डाला तो है क्योंकि हर प्रोग्रामर को आना चाहिए, इसलिए डाला है। लेकिन अगर आपको 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का, तो आई सजेस्ट कि अभी आप ये नहीं देखें वीडियो, कोई और वीडियो देख लें। रिकर्शन पे हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बनाया है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वो वीडियोस देखें। लेकिन अगर आपको 2 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि डिजाइन पैटर्न होता क्या है। जब हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दी जाती हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन में, तब कई बार हमें कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है, कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। डिजाइन प्रॉब्लम्स के स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो एफिशिएंट मैनर में प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उन की कलेक्शन को बोलते हैं डिजाइन पैटर्न। तो अलग अलग डिजाइन पैटर्न होते हैं। सिंगलटन होता है, फैक्ट्री होता है, प्रॉक्सी होता है, बिल्डर होता है, बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स होते हैं। तो एक एक करके जितने भी मेजर डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिजाइन पैटर्न्स की एडवांटेजेस क्या हो। अब मैंने बहुत सारी बुक्स ढूंढी डिजाइन पैटर्न्स, लेकिन सब में वही स्टैंडर्ड एडवांटेजेस दी हुई थी कि कोड रीडेबल हो जाता है, मेंटेनेबल हो जाता है। लेकिन जब हमने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करी तब भी हमने ये एडवांटेजेस बताई। जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आए तब भी यही एडवांटेजेस बताई। तो यही एडवांटेजेस अभी बताने का कोई फायदा नहीं। अगर यही एडवांटेजेस सफिशिएंट होती तो फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से डिजाइन पैटर्न पे आते क्यों, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से डिजाइन पैटर्न पे आते क्यों। तो ये जानने के लिए कि भाई एक्चुअल में एडवांटेजेस हैं क्या, मैंने डॉक्टर हाइंस कबूत्स को पूछा। हाइंस कबूत्स एक एक्सपर्ट है डिजाइन पैटर्न, कई सालों से वो जावा और डिजाइन पैटर्न सिखाते आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने व्यू पॉइंट को जो शेयर किया मेरे साथ, वो मैं आपके साथ शेयर कर। ये प्रैक्टिकल एडवांटेजेस हैं डिजाइन पैटर्न, जो किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगी, हम आपको सिखा। पहली बात तो ये है कि ये एक इम्प्रूव्ड तरीका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में सोचने। दूसरा एडवांटेज ये है कि कॉमन टर्मिनोलॉजी हो गई। अब सबको पता है बिल्डर पैटर्न क्या हो। तो एक प्रोग्रामर अगर दूसरे प्रोग्रामर से बात कर रहा है तो उसको समझाने में इजी हो जाए, क्योंकि अगले प्रोग्रामर को पता है बिल्डर पैटर्न क्या होता है, या सिंगलटन क्या होता है, या फैक्ट्री क्या होता है। तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है। फिर कई बारी हम नए सोल्यूशन निकालें, जो सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, बढ़िया सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील वाला पॉइंट भी है कि ऑलरेडी अगर सोल्यूशन है तो हमें पता होना चाहिए, हम उसको रीयूज कर लें, ना कि अपना घटिया सॉल्यूशन नया निकाल। जो डिजाइन आपके सामने सॉफ्टवेयर का पेश किया गया है, दिखाया गया, वो समझना इजी हो जाता है इस टर्मिनोलॉजी से। आप इस टर्मिनोलॉजी को यूज करके बेस्ट प्रैक्टिसेस को एनकैप्सुलेट कर रहे होते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो। और एक्सेसिव कपलिंग का जो डिसएडवांटेज होता है कि तुम्हारा कोड जो है तुम्हारी क्लास से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है, वो इसमें अवॉइड कर सकते। तो कई टाइप के डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, क्रिएशनल पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स होते हैं। तो पहले सबसे हम क्रिएशनल पैटर्न समझेंगे। अब क्रिएशनल पैटर्न्स होते क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करना है उसके तरीके होते। ऑब्जेक्ट क्रिएशन को ज्यादा फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट या कंट्रोल्ड बना। अब एक बार क्या हुआ कि एक कंप्यूटर से पूछा गया कि भाई तू ड्रंक क्यों, तो उसने बोला मैं स्क्रीनशॉट्स बहुत लेता हूं ना, इसलिए ड्रंक। तो आगे चलते हैं जोक्स अपार्ट। तो हिंदी में डिजाइन पैटर्न सिखाने का शायद ये पहला अच्छा अटेम्प्ट। हिंदी में बहुत कम लोगों ने डिजाइन पैटर्न सिखाए होंगे, और सिखाए भी हैं तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। हम सिंपल और फन बना के सिखाते हैं। तो जितने भी क्रिएशनल पैटर्न्स हैं, इनके नाम हमने यहाँ दिए हुए हैं। सिंगलटन है, फैक्ट्री है, बिल्डर है, प्रोटोटाइप है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले और सबसे सिंपल जो डिजाइन पैटर्न है वो सिंगलटन। इसमें क्या होता है कि क्लास की एक ही इंस्टेंस होती है और ग्लोबली वो एक इंस्टेंस ही एक्सेस होती है। जैसे कि आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करनी हो, लॉगिंग करनी हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा पैटर्न। तो यहाँ पर हमने सिंगलटन पैटर्न को समझाने के लिए एक क्लास बनाई है जिसका नाम है कॉन्फ़िग सिंगलटन। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला वीडियो नहीं देखा हमारा, तो फटाफट देखा, ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और जितना भी कोड हम लिख रहे हैं वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते। तो यहाँ क्लास है कॉन्फ़िग सिंगलटन, जिसकी एक ही इंस्टेंस हो, और उस इंस्टेंस को हम अंडरस्कोर इंस्टेंस के नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अंडरस्कोर लिखने का पर्पस ये है कि पाइथन में एक सिग्नल जाता है किसी भी प्रोग्रामर को कि इस वैल्यू को बाहर से एक्सेस या यूज मत कर। अब न्यू एक मेथड होता है इसमें
इनिट से पहले कॉल होता है न्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसमें क्रिएशन के टाइम पे जो कुछ करना है वो हम कर सकते हैं, लेकिन इनिट में तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका होता है, उसके बाद कॉल होता है, और न्यू उससे पहले कॉल हो। तो हम लिख रहे हैं क्लास की इंस्टेंस अगर नन है तो एक नई इंस्टेंस क्रिएट करके अंडरस्कोर इंस्टेंस नाम के वेरिएबल में डाल दो। अगर ऑलरेडी इंस्टेंस क्रिएट हुई है तो वो इंस्टेंस रिटर्न करते जाओ, नई मत। और अगर हम नई बना रहे हैं, पहली बार इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने ओपन करी फाइल config.json के। अगर फाइल हैंडलिंग वाला वीडियो भी यहाँ पर काम आ सकता है, फाइल्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो वो देख लो, वो भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो कॉन्फ़िग फाइल को ओपन कर लिया config.json को और रीड कर लिया। अब कॉन्फ़िग वैल्यू 1 2 3 जितनी भी हो वो सारी आप config.get मेथड को यूज करके कॉन्फ़िग फाइल में रीड कर सकते हैं या डिफॉल्ट कर सकते हैं, और फाइनली ये इंस्टेंस रिटर्न हो जाएगी। और अगली बार जब ये न्यू मेथड कॉल होगा तो न्यू इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगी, वही सेम इंस्टेंस बार बार रिटर्न होती रहेगी। यही सिंगलटन का एडवांटेज और यूज है। नई इंस्टेंस कभी बनेगी। अगर क्लास डॉट अंडरस्कोर इंस्टेंस नन था तो हमने नई बनाई सुपर को यूज करके और वही पास कर दी। सुपर का मतलब होता है अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, और फिर फाइल रीड करके इसमें वैल्यूज डाल दी, और फिर बाद में यही फाइल यही ऑब्जेक्ट बार बार रिटर्न होगा। दोबारा से फाइल खोलनी पड़ेगी ना रीड करनी पड़ेगी, जो वैल्यूज हैं वो रिटर्न हो जाएगी। तो कॉन्फ़िग इज इक्वल टू कॉन्फ़िग सिंगलटन लिख दिया हमने और दोनों कॉन्फ़िग वैल्यूज को प्रिंट कर। अब हम अगले मेथड की तरफ चलते हैं, और अगला मेथड है फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन को कंट्रोल करता है किसी कारण से। ऑब्जेक्ट क्रिएशन सिर्फ फैक्ट्री मेथड के थ्रू ही हो, जैसे कि पूलिंग करनी हो। अगर डेटाबेस कनेक्शंस की पूलिंग करी है आपने तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब ये डेटाबेस कनेक्शन के नाम से क्लास बनाई है और उसमें एक फंक्शन है एग्जीक्यूट क्वेरी, जिसमें क्वेरी पैरामीटर है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसमें एक्चुअल कनेक्शन हमने दिखाया नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए हम सिर्फ आपको फैक्ट्री पैटर्न दिखा रहे हैं। फिर एक कनेक्शन पूल नाम की और एक क्लास है जिसमें हमने मैक्सिमम कनेक्शंस को 20 सेट कर दिया, और कनेक्शंस की लिस्ट को मेंटेन करने के लिए एक कनेक्शंस नाम की एरे रख ली। अब ऐड क्लास मेथड लगा के हमने क्लास मेथड बना दिया गेट कनेक्ट। तो अगर ऑलरेडी कनेक्शंस 20 हो चुके हैं तो हमने कोई भी एक रैंडम कनेक्शन उठा के रिटर्न कर दिया। अगर नहीं हुए तो हमने एक नया कनेक्शन बनाया डेटाबेस कनेक्शन, कनेक्शंस की लिस्ट में अपेंड कर दिया और यही रिटर्न कर दिया। सिंपल सा कोड है। अब कॉल कैसे करना है वो दिखाते हैं आप। तो हमने कनेक्शन 1 इज इक्वल टू कनेक्शन पूल डॉट गेट कनेक्शन कर दिया, ऐसे ही कनेक्शन 2 कर दिया, 2 कनेक्शन बना लिए और क्वेरी एग्जीक्यूट। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। हमें कनेक्शन पूल डॉट गेट कनेक्शन करना पड़ता है क्योंकि ये क्लास, अगर ये नॉर्मल होता तो पहले ऑब्जेक्ट बना के करते, पर ये नॉर्मल नहीं है, ये क्लास मेथड है। उसके बाद हम चलते हैं बिल्डर पैटर्न। बिल्डर पैटर्न में स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप होता है। जैसे कि पिज्जा बनाना है तो पहले आप बेस लोगे, उस पर मेयोनेज़ डालोगे, टॉपिंग डालोगे, ऑरिगेनो डालोगे, तो स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप हुआ ना। ऐसे ही बिल्डर पैटर्न में स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप। तो यहाँ पर हमने 3 क्लासेस आपको दिखाई हैं। जो नीचे वाली क्लास है ईमेल, उसमें सारा डेटा स्टोर होता है कि बॉडी क्या है, टेक्स्ट क्या है, मैसेज क्या है, सीसी किसको करनी है, रिसिपिएंट कौन है। ऊपर राइट साइड में जो ईमेल सेंडर क्लास है वो एक्चुअली ईमेल भेजती है, उसका काम है ईमेल भेजना। और लेफ्ट टू अपर साइड में जो ईमेल बिल्डर है वो बिल्डर पैटर्न की क्लास। तो इसको डिटेल में समझते हैं। ये तो सारे इंपोर्ट्स आपको शुरू में दिखाए। ये ईमेल क्लास तो जब इनिशियलाइज होती है इसको सारी चीजें चाहिए, सेंडर, रिसिपिएंट, सब्जेक्ट, बॉडी, अभी सब कुछ ब्लैंक कर। अब ईमेल बिल्डर है, उसका इनिट फंक्शन है। तो इनिट में हमने कुछ नहीं किया, हमने ईमेल को इंस्टेंशिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ईमेल टाइप, जिसमें हमें सारा डेटा स्टोर कर। सेट सेंडर हुआ तो ईमेल में सेंडर को सेट कर दिया। ऐड रिसिपिएंट आया तो रिसिपिएंट में अपेंड कर दिया। सेट सब्जेक्ट आया तो सब्जेक्ट को जोड़ दिया। सेट बॉडी आया तो बॉडी को स्टोर कर लिया। और हर एक मेथड में हम रिटर्न सेल्फ कर रहे हैं। इसका एडवांटेज आपको लास्ट में पता चलेगा। ऐड सीसी आया तो हमने सीसी में और अपेंड कर दिया, सीसी नाम की एरे में। ऐड बीसीसी में भी वैसे ही किया, ऐड अटैचमेंट में अपेंड कर दिया। और लास्ट में हमने बिल्ड नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें सेल्फ को हम रिटर्न कर रहे हैं। अब ईमेल सेंडर, ये एक्चुअली में सेंडर है जो यूजर नेम पासवर्ड लेके एसएमटीपी से सर्वर कनेक्ट करके मेल भेजता है।
ये एक्चुअल। अब यहाँ पर हमने सेल्फ सेंड करके एक फंक्शन बनाया जिसमें हम ईमेल, जो ईमेल हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो लिया और मल्टी पार्ट ईमेल करके जहाँ जहाँ मल्टीपल रिसिपिएंट्स हैं वहाँ ज्वाइन कर दिए सबको सेमीकोलन डाल के या कोमा डाल के, और जहाँ नहीं था सब्जेक्ट, जैसे एक ही सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट को ले लिया। तो मैसेज नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया जो मल्टी पार्ट टाइप का मैसेज है, और उसमें सारे जो सारे हमारे पास थे वो हमने जोड़ दिए। फिर हमने उसमें बॉडी अटैच कर दी, अटैचमेंट्स अटैच कर दी, ये सारा स्टैंडर्ड कोड है। और फिर हमने SMTP लिब में SMTP यूज करके सेंड कर दिया। ये तो वही कोड है कि ईमेल करते कैसे। अब यहाँ पर ये जो मेन चीज है, यहाँ पर अगर हम इफ नेम इज इक्वल टू मेन, मतलब अगर ये वाली मेन फाइल है तो हमने एक ईमेल बिल्डर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें एक एक करके हम सेट कर देंगे, सेट सेंडर, सेट ऐड रिसिपिएंट, ऐड सब्जेक्ट, सेट बॉडी, ये सब करके हमने बिल्ड में लास्ट को बिल्ड को कॉल कर दिया। बिल्ड में कुछ काम नहीं किया, सिंपली हमने वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। तो सेंडर इज इक्वल टू ईमेल सेंडर को यूज करके हमने एक सेंडर भी क्रिएट कर लिया और ईमेल सेंड। तो बेसिकली जो हमें सारी इंफॉर्मेशन देनी थी वो हमने बिल्डर पैटर्न को यूज करके दी, एक एक स्टेप पे दी, सारी एक साथ देने के बजाय एक एक स्टेप पे। तो ये जो हमारा कोड था ये थोड़ा मेंटेनेबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ये सारे एडवांटेजेस इसमें हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अगला पैटर्न है प्रोटोटाइप पैटर्न। प्रोटोटाइप में क्या होता है कि हर बार स्क्रैच से ऑब्जेक्ट बनाना मुश्किल है, तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को क्लोन कर लो। एक क्लोन मेथड होता है इसमें जिसको यूज करके आप एग्जिस्टिंग मेथड को क्लोन कर सकते। पर अगर आप क्लोन मेथड को यूज करोगे तो आप क्लोनिंग के लिए क्लास के साथ टाइड अप हो गए। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी जाती है जिसमें एक क्लोन मेथड हो, और जहां जहां क्लोनिंग करनी हो वहां वहां आप इसको इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो टाई वाली जो प्रॉब्लम थी कि हमारा कोड डिपेंडेंट हो जाता है क्लोन मेथड से, तो यहाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के कर लिया। प्रोटोटाइप का एग्जांपल नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है और बहुत कम यूज होता है। और यूज के एग्जांपल्स कुछ आपको बता देते हैं कि यूज होता कहाँ कहाँ है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट पूलिंग हो, एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रीयूज करने हो, तो प्रोटोटाइप जो है वो जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्ट्स आप क्लोन करके क्रिएट कर सकते। तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल पैटर्न्स पे। अब ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस कई बार कंबाइन होकर बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और उसमें से अगर एक क्लास में कुछ चेंज करना पड़ जाए तो बाकी सारों को नहीं चेंज करना पड़े, इसके लिए स्ट्रक्चरल पैटर्न्स यूज करते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चरल पैटर्न होते हैं, अडेप्टर होता है, ब्रिज होता है, कॉम्पोजिट होता है। तो आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। अब दो सबसे पहले होता है अडेप्टर पैटर्न। दो चीजें हैं, दोनों आपस में इनकम्पैटिबल है, तो आप एक अडेप्टर लगा के उसको कंपैटिबल बना देते हो। तो यहाँ पर एक अडेप्टर क्लास होती है जिसको हम क्रिएट करते हैं, जो काम करती है। अब आपको दिखाते हैं इन एक्शन। तो यहाँ पर एक पेपैल क्लास है जिसमें एक मेथड है सेंड पेमेंट, एक और क्लास है स्ट्राइप, उसमें भी मेथड, उसमें मेथड का नाम है मेक पेमेंट। तो अब ये अलग अलग हो गए ना। अगर हमें, अब ये है तो सारे पेमेंट मेथड्स ही, पेपैल भी पेमेंट मेथड है, स्ट्राइप भी पेमेंट मेथड है, पर दोनों को यूज करने का तरीका अलग है। पेपैल वालों ने अलग तरीके से क्लास बनाई है, स्ट्राइप वालों ने अलग तरीके से क्लास बनाई है। पेपैल वालों ने फंक्शन का नाम दिया सेंड पेमेंट और स्ट्राइप वालों ने दिया मेक। तो ये अगर हम इन क्लासेस को अपने कोड में यूज करेंगे तो हम डिपेंडेंट हो गए कि मेथड का नाम क्या है। अगर हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो देखते हैं कैसे ये वाला अडेप्टर पैटर्न इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते। तो यहाँ पर हमने एक एडिशनल क्लास बनाई है पेमेंट प्रोसेसर के नाम से, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें एक मेथड है पे। अब पेपैल अडेप्टर में हमने एक और नई क्लास बनाई है पेमेंट अडेप्टर, वो सब क्लास है पेमेंट प्रोसेसर की, और उसमें एक इनिट मेथड है जिसमें हम पेपैल का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, जो एक्चुअली जिस ऑब्जेक्ट पे हमें सेंड पेमेंट करना है वो ऑब्जेक्ट हमने पहले से क्रिएट करके पेपैल अडेप्टर को पास किया हुआ है। तो हमने लिख दिया सेल्फ डॉट पेपैल इज इक्वल टू पेपैल, ये पेपैल का ऑब्जेक्ट है, पेपैल क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर हमने लिखा पे सेल्फ और अमाउंट, और इसी ऑब्जेक्ट पे हमने सेंड पेमेंट कॉल कर दिया जो कि अमाउंट के साथ। अब क्या होता है कि कल को अगर सेंड पेमेंट की जगह पेपैल टर्मिनोलॉजी चेंज करके कर देता है ट्रांसफर पेमेंट, तो हमें सिर्फ इस अडेप्टर में चेंज करना है,
हमें सब जगह चेंज नहीं करना। हम जो भी क्लास हमें मिली है पेपैल से, स्ट्राइप से, उसको हम इस अडेप्टर में यूज कर रहे हैं और इस अडेप्टर को सब जगह यूज कर रहे हैं, ताकि कोई भी चेंजेस हो तो हम अडेप्टर में करें और सब जगह हो जाए, हमें सब जगह जा जाके नहीं करना। उसके बाद ऐसे ही हमने स्ट्राइप अडेप्टर बनाया, स्ट्राइप टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पास कर दिया इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, जो स्टोर हो गया, और बाद में इसी ऑब्जेक्ट पे मेक पेमेंट हमने कॉल कर दिया तो मेक पेमेंट हो गई। ये इसका मेन कोड है, यहाँ से आप सारा समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट। पेपैल और स्ट्राइप टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए, पेपैल अडेप्टर क्रिएट किया और उसमें पेपैल का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और स्ट्राइप अडेप्टर में भी ऐसे ही किया सेम। और पेपैल डॉट अडेप्टर को हमने कॉल करके पे मेथड, देखो हमने हर जगह पे मेथड यूज किया जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने बनाया था, कहीं भी मेक पेमेंट या सेंड पेमेंट नहीं यूज। अब हम अगले पैटर्न पे आते हैं जो कि एक ब्रिज पैटर्न। एक क्लास को कई बारी अलग अलग तरीके से, मल्टीपल तरीके से एक्सटेंड करना पड़ता है, तो ब्रिज पैटर्न ऐसे केस में हमारी मदद करता है और कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देता है। यहाँ पर हमने ब्रिज पैटर्न आपको दिखाया, शेप्स दो हैं, सर्कल भी है, स्क्वायर भी है। हर एक शेप को ड्रॉ करने के भी दो तरीके हैं, रास्टर ग्राफिक्स या वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स शेप्स को यूज करके होती है, सर्कल, स्क्वायर, और रास्टर ग्राफिक्स बिट मैप्स को, पॉइंट्स को यूज करके होती है, पिक्सल्स। तो बहुत सारी क्लासेस बन जाती, सर्कल वेक्टर ग्राफिक्स, सर्कल रास्टर ग्राफिक्स, स्क्वायर वेक्टर ग्राफिक्स, स्क्वायर रास्टर ग्राफिक्स। तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस बन जाती। इस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने अवॉइड किया है। जो बेस क्लास है शेप, उसमें हमने एक ड्राइंग टूल नाम का ऑब्जेक्ट रख लिया, और जो भी ड्राइंग टूल हो उसको हम यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल या स्क्वायर जो भी हो। तो ये भी एक पैटर्न है। अब हम कॉम्पोजिट पैटर्न पे आए हैं। इसको तब यूज करते हैं जब रिकर्सिव ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे कि फोल्डर है, फोल्डर में कई सारी फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर फिर फोल्डर है, फिर फोल्डर के अंदर और फाइल्स हैं, और फाइल्स का कुछ कंटेंट है। तो ऐसे केस में इस बिल्डर पैटर्न को यूज करते हैं। तो कॉम्पोजिट को बनाने के लिए हमने एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस नाम के पैकेज से एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एबीसी इंपोर्ट कर लिया। अब हमने क्लास बनाई फाइल सिस्टम कंपोनेंट, जो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से बनी है, उसको सब क्लास करके, और एक डिस्प्ले मेथड है जिसमें हमने उसको डिस्प्ले करना है, लेकिन वो अभी एब्स्ट्रैक्ट है तो हमने सिर्फ लिख दिया पास। और इंडेंट का ये मतलब है कि इंडेंटेशन, यानी उसकी इंडेंटेशन कितनी करनी है, कितना राइट की तरफ उसको शिफ्ट करना। अब एक और क्लास है फाइल्स, वो फाइल सिस्टम कंपोनेंट की सब क्लास है। उसमें भी एक इनिट मेथड है जो फाइल का नेम जो है वो सेव कर लेता है, और डिस्प्ले मेथड है जो प्रिंट करता है। जितनी भी इंडेंटेशन गिवन है उतनी बार स्पेस प्रिंट करके फिर फाइल का नाम। अब फोल्डर मेथड आ गया, फोल्डर भी फाइल सिस्टम कंपोनेंट का सब क्लास है, इसमें भी इनिट है। इसमें फोल्डर का नाम और इसके जितने भी चिल्ड्रन है, यानी इसके अंदर और जितने फाइल्स और फोल्डर्स हैं उसकी एरे भी ली है। फाइल में तो सिर्फ एक नेम ही था, इसमें पूरी एरे है। और ऐड है, ऐड मेथड है जो एक नया चिल्ड्रन ऐड करता है, यानी चाइल्ड को ऐड करता है। ऐसे ही रिमूव है, तो किसी फाइल को रिमूव करना है तो रिमूव को कॉल कर सकते हैं, इस फोल्डर में से किसी फाइल को रिमूव करना। तो डिस्प्ले फंक्शन इसमें भी है। इसमें पहले इंडेंटेशन के हिसाब से ये फोल्डर का नाम प्रिंट करता है, फिर उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं उन सब का डिस्प्ले मेथड कॉल करता है और इंडेंट को +2 कर देता है ताकि वो राइट साइड में इंडेंट होके आए। तो ऐसे भी करते हैं। फिर आगे हमने बहुत सारी फाइल्स बनाई, बहुत सारे फोल्डर्स बनाए और फाइल्स को फोल्डर्स में ऐड किया इस कोड को टेस्ट करने के लिए, और फाइनली हमने फोल्डर को डिस्प्ले कर दिया। तो ऐसे ये वाला डिजाइन पैटर्न यूज होता है। ये हमने आपको चला के भी दिखा दिया। अब इंडेंटेशन वाला जो पार्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया, क्या करता है वो इंडेंटेशन, क्यों करता है वो भी क्लियर हो गया। अब हम अगले डिजाइन पैटर्न पे चलते हैं जिसका नाम है डेकोरेटर। अब डेकोरेटर क्या करता है, डायनेमिकली इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऐड करने देता है। बिहेवियर मतलब डायनेमिकली जब हम ऑब्जेक्ट्स में बिहेवियर ऐड करते हैं और बाकी के ऑब्जेक्ट्स को चेंज नहीं करते। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ हमने एक कॉफी
क्लास बनाई है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कॉस्ट है, कि कॉस्ट क्या है इस कॉफी, जिसमें हम पास कर रहे हैं। अब डिस्क्रिप्शन भी एक है, एक और मेथड है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट। अब हम सिंपल कॉफी बना रहे हैं सबसे पहले, तो सिंपल कॉफी में हमने कॉस्ट में क्या डाला, 5, कि इस सिंपल कॉफी की कॉस्ट 5 है, और डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सिंपल कॉफी। अब हमने कॉफी डेकोरेटर बनाया, अब हम इनिट में कॉफी को पास कर रहे हैं और कॉफी को सेव कर रहे हैं एक लोकल वेरिएबल क्लास ऑब्जेक्ट वेरिएबल में, और हमने कॉस्ट को अभी भी एब्स्ट्रैक्ट ही रखा है, डिस्क्रिप्शन को भी अभी भी एब्स्ट्रैक्ट ही रखा। अब हमने मिल्क डेकोरेटर बनाया, मिल्क डेकोरेटर में हमने कॉफी की कॉस्ट में $2 ऐड कर, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया मिल्क। ऐसे ही शुगर डेकोरेटर है, शुगर डेकोरेटर में कॉफी की कॉस्ट को 1 बढ़ा दिया और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया शुगर। सिंपल कॉफी भी है, शुगर भी है। अब हमने सिंपल कॉफी की एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें मिल्क डाल दिया, मिल्क डेकोरेटर कर दिया, फिर मिल्क एंड शुगर कर दिया, शुगर डेकोरेटर भी कर दिया, फिर हमने फाइनली प्रिंट करा, तो ये ऐसे कुछ प्रिंट हो गया। सिंपल कॉफी कॉस्ट $5, सिंपल कॉफी विथ मिल्क कॉस्ट $7, सिंपल कॉफी विथ मिल्क एंड शुगर कॉस्ट $8। तो इसमें सीखने को क्या मिला हमको, कि सिंपल कॉफी को हम जब डेकोरेटर से डेकोरेट कर रहे हैं, ऊपर मिल्क या शुगर डाल रहे हैं, तो उसके मेथड्स को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, पर दूसरे ऑब्जेक्ट्स को चेंज नहीं कर रहे। अगर सिंपल कॉफी की जगह कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉफी होती तो उसको हम चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर हम पहुंचे फसाड मेथड पे। कई बार क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी होती है और हमें सिंप्लीफाई करके उसको प्रेजेंट करना होता है, तो इसके लिए फसाड डिजाइन पैटर्न यूज कर। तो एक्चुअल फंक्शनिंग एक रेस्टोरेंट की काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। वेयर हाउस होता है, पैकेजिंग होता है, डिलीवरी होता है, पेमेंट प्रोसेसिंग होता है, सप्लायर होता है, टैक्सेस होता है। लेकिन जब हम ऑपरेटर को कॉल करके ऑर्डर देते हैं, हमें इन सारी कॉम्प्लेक्सिटी से डील नहीं करना पड़ता, वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेटर अपने आप हैंडल करता है। तो ऐसे ही किसी कॉम्प्लेक्स चीज का सिंपलीफाइड इंटरफेस, उसको कहते हैं फसाड। फिर अगला पैटर्न है फ्लाईवेट। फ्लाईवेट में क्या होता है कि मेमोरी अगर कम यूज करनी हो और कई सारी फील्ड्स को दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर करके बनाना हो, तो फ्लाईवेट पैटर्न यूज करते हैं मेमोरी शेयर करने के लिए। खासकर तब जब ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो डेटा अगर ऑब्जेक्ट्स का कॉमन है तो उनकी शेयर्ड मेमोरी यूज कर सकते हैं। इसको फ्लाईवेट पैटर्न बोलते हैं। अब हम आते हैं प्रॉक्सी पैटर्न। तो प्रॉक्सी भी एक स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है और किसी और ऑब्जेक्ट का सब्स्टिट्यूट या प्लेस होल्डर होता है। लॉगिंग के लिए यूज हो सकता है, एक्सेस कंट्रोल में यूज होता है, लेजी लोडिंग में यूज होता है, कैशिंग में यूज होता है। तो अगर आपको एक कैशिंग प्रॉक्सी सर्वर बनाना है तो आप प्रॉक्सी पैटर्न को यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंटीजर क्लास हमने बनाई है जिसकी कुछ वैल्यू है, और कंपेयर फंक्शन हमने बनाया दो इंटीजर्स को कंपेयर करने। अब एक इंटीजर प्रॉक्सी के नाम से एक और क्लास बनाई है जिसमें हम काउंट करेंगे कि टोटल कंपैरिजंस कितने हो रहे हैं। तो शुरुआत में हमने टोटल कंपैरिजंस को 0 कर दिया। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमने सिर्फ डॉट कंपैरिजंस में 1 ऐड कर दिया, कंपेयर मेथड को कॉल कर लिया, उसके बाद इंटीजर के कंपेयर मेथड। ऐसे ही अगर टोटल कंपैरिजंस को गेट करना है तो गेट कंपैरिजंस भी एक मेथड है और उसमें कंपैरिजंस को रिटर्न कर दिया। अब हमने बबल सॉर्ट एक एल्गोरिथम बनाया है जिसमें कंपैरेटर को हम दे रहे हैं इनिशियलाइज के टाइम पे, और कंपैरेटर को यूज करके ये कंपेयर करता है कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली काउंट होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले प्रॉक्सी का कंपेयर मेथड कॉल हो रहा है जो काउंट करके फिर एक्चुअल के कंपेयर मेथड को कॉल कर देता है। तो ऐसे ये पैटर्न यूज होता है। एक बार क्या हुआ कि एक कंप्यूटर जो था वो रोड क्रॉस कर रहा था, तो उससे पूछा गया कि भाई तू क्यों कर रहा है रोड क्रॉस, तो उसने बोला मुझे अदर साइट पे जाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। थोड़े बहुत जोक्स साथ साथ चलते रहने चाहिए, थोड़ा मूड को लाइट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हम फन और सिंपल करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ हमने बहुत सारे इंटीजर्स की एक एरे बना ली है और बबल सॉर्ट को करके
टोटल कंपैरिजन प्रिंट कर दी। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं बिहेवियरल पैटर्न, ऑब्जर्वर हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, कमांड हो गया, ये सारे बिहेवियरल पैटर्न, ये इंटर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं और कैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है उसके लिए यूज होते हैं। तो एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको। सबसे पहला पैटर्न है ऑब्जर्वर पैटर्न। ये क्या करता है, कोई भी इवेंट हो, जैसे कि एक किसी स्कूल का कोई फाइनल डे फंक्शन है, तो जिसको पता करना है कि कब है वो सारे लोग जो है ऑब्जर्वर्स बन जाए और जब भी इवेंट होगा और उस इवेंट से रिलेटेड सारे अपडेट्स उनको जाते रहेंगे। तो अब है हमने एक ऑब्जर्वर क्लास बनाई है जो एब्स्ट्रैक्ट ब्लेज क्लास की सब क्लास है और उसमें एक अपडेट मेथड है कि मुझे किस स्टॉक का अपडेट चाहिए। स्टॉक नेम है, स्टॉक प्राइस है और अभी ये क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है तो हमने लिख दिया पास। अब हमने स्टॉक क्लास बनाई जिसमें हम नेम और प्राइस को स्टोर कर रहे हैं और ऑब्जर्वर्स की लिस्ट को भी ब्लैंक छोड़ रहे हैं। रजिस्टर ऑब्जर्वर में डाला, ये फंक्शन बनाया रजिस्टर ऑब्जर्वर के नाम से और उसमें ऑब्जर्वर को अपेंड कर दिया। ऐसे ही रिमूव ऑब्जर्वर है, रिमूव कर दिया। नोटिफाई ऑब्जर्वर ये मेन फंक्शन है, तो इसमें हमने हर एक ऑब्जर्वर का अपडेट फंक्शन कॉल किया है बारी बारी से और नेम और प्राइस उसको इन्फॉर्म किया। सेट प्राइस ऐसे ही फंक्शन है जिसमें हम प्राइस को सेट कर रहे हैं और फिर नोटिफाई ऑब्जर्वर कर रहे हैं कि प्राइस चेंज हो गई है। एक है इन्वेस्टर जो कि एक्चुअली एक ऑब्जर्वर ही है, यानी ऑब्जर्वर क्लास को सब क्लास करके इन्वेस्टर बनाया। नेम हमने स्टोर कर दिया, इन्वेस्टर का क्या नेम है, और एक अपडेट फंक्शन इसमें हमने बनाया है जो प्रिंट कर रहा है कि इन्वेस्टर का नाम नोटिफाइड स्टॉक नेम इज नॉट स्टॉक नेम और इज नाउ स्टॉक प्राइस। तो इसको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि स्टॉक की प्राइस चेंज हो गई है। स्टॉक का नेम क्या है और नई प्राइस। अब ये सेंट्रल कोड है सारा। हमने अमेजॉन नाम से स्टॉक बनाया जिसकी प्राइस 3000 है शुरू में। दो इन्वेस्टर्स बनाए, एलिस और बॉब, दोनों को रजिस्टर कर दिया अमेजॉन के अगेंस्ट। फिर हमने पहले 3100 करी प्राइस, फिर 3200 कर दी, फिर हमने ऑब्जर्वर एक रिमूव कर दिया और प्राइस 3300 कर दी। तो इसको चला के देखते हैं। पहले सेटिंग प्राइस ऑफ अमेजॉन टू 3100, तो एलिस नोटिफाइड और बॉब भी नोटिफाइड। फिर सेटिंग प्राइस ऑफ अमेजॉन टू 3200 और एलिस बॉब दोनों नोटिफाई हो गए। फिर तीसरी बार जब हमने 3300 करी तो एलिस तो तब तक निकल चुकी थी, बॉब नोटिफाई हुआ अब सिर्फ। तो ऐसे ही ऑब्जर्वर मेथड यूज होता है। अब आता है स्ट्रैटेजी पैटर्न, और इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। एक ही काम को तुम अलग अलग तरीके से अगर कर सकते हो तो हर एक तरीके की स्ट्रैटेजी बना दे और अलग अलग क्लासेस में डाल के इन एल्गोरिथम्स को उनको स्ट्रैटेजी क्लासेस बना दे। तो यहाँ पर हमने मार्केटिंग कैंपेन नाम की एक क्लास बनाई है और मार्केटिंग कैंपेन्स हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। फेसबुक से भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं और फोन कॉल से भी कर सकते हैं। तो हमने मार्केटिंग कैंपेन में एक वेरिएबल ले लिया है जिसकी टाइप है प्रमोशन स्ट्रैटेजी, और प्रमोशन स्ट्रैटेजी अपने आप में एक बेस क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और जो भी क्लासेस एक्चुअल स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करेंगी वो इसकी सब क्लास होंगी। तो फेसबुक स्ट्रैटेजी हो गई, इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी हो गई, ईमेल स्ट्रैटेजी हो गई और फोन कॉल स्ट्रैटेजी हो गई। सब स्ट्रैटेजीज में एक मेथड है प्रमोशन और एक मेथड है गेट मीट्रिक। और मार्केटिंग कैंपेन में हमने स्ट्रैटेजी का एक वेरिएबल लिया। अब आगे चलते हैं कमांड पैटर्न। हम कमांड पैटर्न में क्या होता है कि कोई कमांड देनी है लेकिन सेंडर और रिसीवर को आपस में डिपेंडेंट नहीं करना, इंडिपेंडेंट रखना है। तो उसके लिए कमांड पैटर्न यूज होता है और ऑपरेशंस को लॉग करना, क्यू करना या अंडू करना, उसमें ये काम आता है। ऐसे ही एक इटरेटर पैटर्न होता है जो किसी भी कलेक्शन को ट्रैवर्स करने में मदद करता है, पर अंडरलाइन उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्टैक है, ट्री है, लिस्ट है, क्या है, वो उसके इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कुछ भी है तुम उसको ट्रैवर्स कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो, वो भी एक पैटर्न है। फिर चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक पैटर्न है जिसमें तुम बहुत सारे हैंडलर्स बना सकते हो। एक रिक्वेस्ट है, उसके बहुत सारे हैंडलर्स हैं, तो हर एक हैंडलर के पास पहले रिक्वेस्ट जाती है
वो डिसाइड करता है कि वो हैंडल कर सकता है इस रिक्वेस्ट को या नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है तो अगले को पॉज ऑन कर देता है, कर सकता है तो कर देता है। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है। तो यहाँ पर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बनाई है अप्रूवर, जिसमें नेक्स्ट अप्रूवर को नन कर दिया इनिट में। नेक्स्ट अप्रूवर हमने स्टोर करके रखा है और अभी उसको नन कर दिया। सेट नेक्स्ट अप्रूवर में हमने उसको असाइन कर दिया। और अप्रूव एक्सपेंस, अब ये है कि एक्सपेंसेस अप्रूव करने, तो अप्रूव एक्सपेंस के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें पैरामीटर दिया अमाउंट। ये भी अभी एब्स्ट्रैक्ट है तो हमने पास कर दिया। अब टीम लीड हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, हर एक के पास अपना कोई अथॉरिटी होती है कि इतने अमाउंट तक वो अप्रूव कर सकते। तो हमने टीम लीड बनाया जो अप्रूवर की बेस सब क्लास है, और हमने अप्रूव एक्सपेंस का क्या इंप्लीमेंटेशन दे दी, इफ अमाउंट लेस देन 1000 तो अप्रूव, नहीं तो नेक्स्ट अप्रूवर के पास चला जाए। और यहाँ पे हमने चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को चला के दिखाया। पूरा कोड आपको रिपोजिटरी में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है रिपोजिटरी का। तो टीम लीड में आ गया अप्रूव्ड एक्सपेंस ऑफ 500, फिर डिपार्टमेंट हेड के पास जाता है अगर बड़ा अमाउंट हो तो, फिर फाइनली एग्जीक्यूटिव के पास जाता है। तो पूरा कोड आप रिपोजिटरी में से देख लें, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये डिजाइन पैटर्न वाला वीडियो खत्म होता है। आपको, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत सफल होती जाए। और अगला वीडियो है फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट्स, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज़ ये भी ज़रूर देखें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वेलकम करेंगे।